Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 11 psychology. तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी लर्निंग के कॉन्सेप्ट से, उसके क्या फीचर्स है, फॉलोड बाय द मेथड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पावलोव. सो लेट्स बिगिन. तो आप लोग एक चीज मेरे साथ इमेजिन करो. आप सब ने अपने लाइफ में बाइसिकल या जो साइकिल होती है उसे चलाना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने बचपन में सीखा है. ठीक है. उसके बाद सारे बच्चों को मैगी बहुत पसंद है. सो यू हैव लर्नड हाउ टू मेक द परफेक्ट मैगी विदाउट बर्निंग इट. ऑल्सो इमेजिन दिस वन थिंग. एक बेबी है, वो देख रहा है कि उसकी मदर क्लैपिंग कर रही है. सो बेबी ने भी वो बिहेवियर इमिटेट किया, कॉपी किया या लर्न किया एंड क्लैपिंग स्टार्ट कर दी. ठीक है. एक और चीज, क्लास में किसी बच्चे को डांट पड़ती है कि फोन कैसे चला रहे हो, क्लास में अलाउड नहीं है. तो वो रिपीट नहीं करता मिस्टेक कभी. उसने लर्न कर लिया है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर मैंने फोन यूज किया. तो आज हम इसी लर्निंग को पढ़ेंगे जो कि ह्यूमंस में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है. बट साइकोलॉजी में इसका मतलब क्या है उसे अच्छे से समझो मेरे साथ. तो देखो, लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है आपके बिहेवियर में, जो कि दो चीजों से होता है. पहली है आपका एक्सपीरियंस और दूसरी है आपने अगर किसी चीज को प्रैक्टिस किया. जैसे आपने बाइसिकल की प्रैक्टिस की चलाने की, तो आपने वो बिहेवियर लर्न कर लिया. दैट इज हाउ टू राइड अ बाइसिकल. ठीक है. अब एक और चीज देखो, ये परमानेंट होता है, ये आपको आंख बंद करके याद रखना है. ये टेम्पररी नहीं होता. अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे मेडिसिन लेने से भी तो बिहेवियर में चेंज आता है, या जो लोग ड्रग्स करते हैं उनकी भी तो फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल स्टेट चेंज हो जाती है. तो वो टेम्पररी होता है जब तक उस ड्रग या मेडिसिन का उन पे इफेक्ट होता है. ठीक है. तो इसे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है लर्निंग के साथ. इसे एक और चीज कहते हैं. तो इस टेम्पररी फिनोमेना को हम हैबिचुएशन भी कहते हैं. आपको इसका एकदम ध्यान रखना है. जहां पे जो टेम्पररी हैबिट आ जाती है ना आपके अंदर, किसी टेम्पररी चीज को अपने बॉडी में लेने से, या कोई भी टेम्पररी बिहेवियर, ठीक है, लर्निंग बहुत ही परमानेंट होती है, स्टेबल होती है एंड आप उसे भूल नहीं जाते हो. ठीक है. अब हम लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे. तो सबसे पहले है एक चेंज आता है. ठीक है. आपने अगर साइकिल चलानी सीखी तो आपके अंदर एक चेंज तो आया है ना. आपको पहले नहीं आती थी, नाउ यू नो कि पेडलिंग कैसे करनी है साइकिल की. दूसरा है कि ये परमानेंट है. आपने साइकिल चलाना सीख लिया, यू विल नेवर फॉरगेट हाउ टू राइड अ बाइसिकल वंस यू हैव मास्टर्ड इट. एंड देन इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस. बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको साइकिल चलानी आई थी, या अगर आप रेगुलरली कोई चीज या कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो आप उसे मास्टर कर लेते हो और एग्जाम में वेल परफॉर्म करते हो. एंड देन वी हैव पॉजिटिव या नेगेटिव होती है लर्निंग. ठीक है. किसी बच्चे ने अगर कोई गलत हैबिट अपना ली एंड वो डेली करता है वो, तो वो नेगेटिव हो गई. किसी बच्चे ने अगर बहुत अच्छे से सीख लिया कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है डेली, और उसका वो लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन रहा, तो वो पॉजिटिव होता है. ठीक है. और देखो हमारे पास क्या है. इट इज यूनिवर्सल, यानी ऑल ह्यूमन बींग्स अक्वायर सम काइंड ऑफ लर्निंग इन देयर लाइफ टाइम. एंड इट इज गोल डायरेक्टेड. अगर मुझे साइकिल चलानी सीखनी है तो मेरा गोल क्या है कि मैं साइकिल चला पाऊं और कहीं भी पहुंच पाऊं, या उसको एज स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर पाऊं. मैं मोटिवेटेड हूं उस चीज को करने के लिए. एंड देन इट इज एन इन्फर्ड प्रोसेस. ठीक है. और यहां पे एक चीज आएगी, परफॉर्मेंस नहीं होती लर्निंग. ठीक है. लोग बोलते हैं कि अरे परफॉर्मेंस लर्निंग है, दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाऊंगी. तो इसका आपको ध्यान रखना है. तो देखो, लर्निंग हम कैसे बोलते हैं, हम किसी चीज को जब मीनिंग डिराइव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो देखो, हम डायरेक्टली नहीं देखेंगे बट इन्फर करते हैं बिहेवियर से. किसी बच्चे का टेस्ट में, किसी बच्चे का अगर कोई टेस्ट है पोयम का, हमने उसे बार बार बोला कि चलो ये पोयम रिवाइज करो, याद करो. ठीक है. तो जब उसका रेसाइटेशन हुआ और उसे रिसाइटेशन में उसे अच्छे से बोला, तो हम इन्फर करते हैं कि ओके, बेस्ड ऑन उसकी परफॉर्मेंस, कि इसे लर्न हो गई है पोयम. बट हम ऐसे नहीं बोल देंगे, कोई बच्चे ने अगर पोयम एक दो बार बोल दिया, अरे इसे तो आता है, जैसे उसको एक दो बार उसे परफॉर्म किया. नहीं, हम देखेंगे कि हर बार जब भी उसे परफॉर्म किया और उसे पोयम याद थी. ठीक है. अब ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे.
जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग। हम क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ साथ ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशनल, कॉग्निटिव, स्किल लर्निंग, वर्बल लर्निंग, बहुत अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बट आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग बाय इवान पावलोव। ठीक है, तो पावलोव की स्टडी बहुत फेमस है। ठीक है, तो पावलोव ने बोला कि दो स्टिमुलस है हमारे पास, ठीक है, उन्हें लिंक कर लो। लिंक करने के बाद एक कंडीशनिंग या लर्निंग आ जाती है जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो पावलोव ने क्या किया, फूड लिया एंड बेल नहीं बजती आपकी स्कूल में, वैसे ही बेल ली। तो देखो कुछ की कॉन्सेप्ट समझो इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास यूसीएस, जो कि है अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मीनिंग आपको पता है, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट और एंटिटी दैट ब्रिंग्स चेंज। ठीक है, तो हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है हमारा फूड। यहां पे पावलोव की स्टडी के अकॉर्डिंग इसको समझो। ठीक है, तो अब आ जाएगा हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी जो अभी तक हमने लर्न नहीं किया है। और पावलोव बताएगा कि कंडीशनड रिस्पॉन्स या कंडीशनिंग क्या होती है। ठीक है, तो देखो वो करेगा सलाइवेट टू फूड। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास एक न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस है हमारी बेल। ठीक है, बेल से कोई फर्क नहीं आ रहा है खाने में या सैलाइवेशन में। ठीक है, तो देखो होता क्या है, फूड प्रेजेंट होता है तो एक डॉग सलाइवेट करता है या एक ह्यूमन सलाइवेट करता है, बट ये एक्सपेरिमेंट डॉग्स पे हुआ है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखो, जो कि है हमारा कंडीशनड स्टिमुलस। अब हुआ क्या है, एक ऐसी एसोसिएशन हमने करी या एक ऐसी कंडीशनिंग या लर्निंग हमने परफॉर्म करी जिससे कि इंसान बेल आफ्टर ट्रेनिंग पे, ठीक है, पेयरिंग की हमने। फिर है हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स, और वो क्या है कि फूड को नहीं, बेल की आवाज सुन के मुझे सैलाइवेशन हुई। ठीक है, अब इसे आप अच्छे से समझो मेरे साथ। तो पावलोव ने क्या किया, एक डॉग लिया, ठीक है, उसे इस चेंबर में रखा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ना एक ग्लास वॉल है। ठीक है, और यहाँ पे खाना रख देता था प्लेट में। ठीक है, वॉल हट जाती थी जब डॉग को खाना होता था ये खाना। ठीक है, और यहाँ पे था एक ट्यूब जो कि उसका सलाइवा लेता था एंड रखता था, और एक कप था जो मेजर करता था एंड ये रिकॉर्ड करता था, रिकॉर्डिंग डिवाइस। ठीक है, तो होता क्या था इस डॉग के साथ, इसे फूड दे दिया जाता था एंड ये फूड को देख के सलाइवेट यानी इसके मुंह में पानी आता था, तो ये वो फूड खाता था। अब पावलोव एक चीज देखना चाहता था कि क्या सलाइवेशन चेंज हो सकती है अगर कोई नया स्टिमुलाई आ जाए। मतलब अगर मैं इसे कंडीशन कर दूं कि ये जो फूड को देख के सलाइवेट करता है, क्या ये किसी बेल या किसी साउंड पे सलाइवेट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो पावलोव ने वही चीज की, और अब मेरे साथ समझो पावलोव ने कैसे किया। तो सबसे पहले हमारा होता है फूड, ठीक है, जो कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, उसे कुछ सिखाया नहीं, उसे मिलता आ रहा है फूड डेली। ठीक है, तो वो क्या करता है, सेलाइवेशन करता है फूड देख के, जो कि हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या जो हमने अभी सिखाया नहीं या कंडीशन नहीं करवाया। फिर एक बेल है हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि अभी तक यूज नहीं हो रही है। ठीक है, बस खाना आ रहा है और वो सैलाइवेट कर रहा है खाने को देख के। ठीक है, अब उसने एक चीज देखी कि चलो अगर मैं बेल बजा लूं तो सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो देखो उसने देखा कि बेल और फूड, तो एक सलाइवेशन वो देखना चाहता था कैसे होगी। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, ये प्रोसेस चलती रही कि बेल बजी और फूड दिया, बेल बजी और फूड दिया, यानी साउंड ऑफ बेल फॉलोड विथ फूड और बाय फूड। सो आफ्टर कंडीशनिंग, यानी यहां पे हम जो चाहते थे कि वो लर्न करे, वो उसने लर्न कर लिया है। तो अब क्या होता था कि वो करता था बेल की साउंड पे सैलाइवेट। ठीक है, तो बेल क्या बन गया हमारा, कंडीशनड स्टिमुलस, यानी जिसको हमने चेंज किया, कंडीशन किया, ताकि वो ये सलाइवेशन अक्वायर करे। ठीक है, तो अब आप ये चीज समझ गए हो। ठीक है, तो अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे कि किस किस टाइप्स की होती है। तो देखो हमारी होती है 4 टाइप्स की, इसका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट 3 आर कॉल्ड फॉरवर्ड एंड लास्ट वन इज कॉल्ड बैकवर्ड। ठीक है, तो देखो सबसे पहली वाली कौन सी है, वो है साइमल्टेनियस। ठीक है, अब मेरे साथ ध्यान से देखो, CS एंड US अकर एट द सेम टाइम, यानी फूड और बेल साथ में आ रहे हैं। ठीक है, बेल बजी फूड आया। ठीक है, तो फूड भी है प्लस बेल, देयर इज नो टाइम गैप।
ऐसा नहीं है कि बेल बजी और कुछ टाइम बाद फूड दिया, नहीं, बेल भी बज रही है और फूड दोनों साथ में प्रेजेंट हुए। देखो, बेल फूड, ठीक है, कोई गैप नहीं कि पहले बेल बजी कुछ टाइम फिर फूड दिया। एंड देन फाइनली डिलेड कंडीशनिंग, ठीक है। तो डिलेड को ना बेस्ट बोलते हैं, तो मैं एक स्टार बना देती हूं ताकि वो जल्दी लर्न कर ले। तो डिलेड में देखो क्या होता है, CS is presented before the US with some overlap. This method is the most effective. तो देखो क्या होगा, बेल बज ही रही है एंड बस थोड़ा सा गैप है, बहुत कम गैप है एंड फूड आ रहा है, एंड बेल बज ही रही है, खत्म ही होने वाली है, उसके साथ साथ ही फूड भी खत्म हो रहा है, ठीक है। और ट्रेस कंडीशनिंग, ठीक है। तो देखो ट्रेस में क्या होता है, CS is shown before the US but there is a break in between. तो देखो क्या होगा, बेल बजी और एक टाइम गैप है, मान लो आधे घंटे का, 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, एंड उसके बाद फूड मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट वन है हमारी बैकवर्ड, ठीक है। तो बैकवर्ड में देखो क्या होता है, बैकवर्ड में ये होता है कि पहले फूड दे दिया, फिर बेल बजा दी फूड खत्म होने के बाद, एंड टाइम गैप भी होता है। तो यहाँ पे लर्निंग बहुत रेयर होती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो यहाँ पे, जो कि है साइमल्टेनियस एंड ट्रेस कंडीशनिंग कैन लीड टू अ CR, यानी सलाइवेशन, ठीक है। बट इसमें लगते हैं बहुत ट्रायल्स, इसका आपको ध्यान रखना है। हमारी सबसे बेस्ट होती है डिलेड, जिसमें बेल बज ही रही है एंड खाना भी आ ही रहा है साथ साथ, थोड़े से गैप है बीच में बट साथ साथ ही आ रहा है ऑलमोस्ट, एंड बेल जब खत्म हो ही रही है उसके साथ साथ खाना भी खत्म होने वाला है। तो डॉग को याद हो जाता है कि बेल बज ही रही है एंड फूड आएगा, एंड बेल तब तक बज रही होती है जब तक वो खाना खा भी रहा है। तो वो क्या समझ लेता है कि अच्छा, जब तक बेल है, बेल बज रही है, मेरे को खाना मिलेगा, तो वो बेल को सलाइवेट करता है, एंड इसमें बहुत ही कम ट्रायल्स लगते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आ जाती है हमारे स्टिमुलाइज में। तो हमारे स्टिमुलाइज ना दो टाइप के हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि है एपेटाइटिव एंड अवर्सिव, एंड ये है अनकंडीशनड स्टिमुलाई, ठीक है। तो देखो होता क्या है, एपेटाइटिव वो होते हैं जो प्लेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है। किसी को कंफर्ट देना, फूड देना, ठीक है, ये हमारे सारे अनकंडीशनड स्टिमुलाई है, ठीक है। एंड यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिल रहा है सामने वाले को एक तरीके से, तो ये चीजें इंसान चाहता है कि हो, एंड ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स एलिसिट करते हैं जो हम चाहते हैं। देन देयर इज अवर्सिव, जो कि है अनप्लेजेंट, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो होता क्या है, नॉइस है, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक पेन इन्फ्लिक्ट करना, ठीक है। इमेजिन करो मेरे साथ, कोई इंसान है जिसे अल्कोहल की प्रॉब्लम है, इसे एडिक्शन है अल्कोहल से, तो उसे क्या किया, शॉक्स दिए, ठीक है, कि अगर तुम अल्कोहल पीने वाले हो तो तुम्हें शॉक लगेगा साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, उसे जब पेन से एसोसिएशन हो जाती है, ठीक है, वो कंडीशनड होता है टू नो कि अरे मुझे तो शॉक लगेगा अगर मैंने अल्कोहल पिया। तो यहाँ पे बहुत जल्दी लर्निंग हो जाती है जो हम चाहते हैं। तो इसे आपका ध्यान रखना है कि अवर्सिव में लेस ट्रायल्स लगते हैं। तो मैं यहां लिखती हूं लेस ट्रायल्स टू अक्वायर द काइंड ऑफ लर्निंग वी वांट, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा उसका रिकैप करते हैं। आज मैंने आपको लर्निंग का मीनिंग बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। अब एक क्विक क्विज करते टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, who is considered the founder of classical conditioning? And we have four options. Is it B.F. Skinner? Is it Ivan Pavlov? Is it John Watson? Is it Albert Bandura? ठीक है, तो देखो हमारा सही ऑप्शन है बी, इवान पावलोव, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है that after being associated with an unconditioned stimulus triggers a conditioned response is called unconditioned stimulus, conditioned response, conditioned stimulus और neutral response। तो देखो ध्यान दो, न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, जो कि है बेल, अभी बेल का कोई रोल नहीं है, बट उसे एसोसिएट किया अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जो कि है फूड, और वो एक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम सी, कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव लर्निंग इज टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? लर्निंग टेम्पररी होती है नेचर में, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर है हमारा बी,
False, because it is a permanent and stable change which is acquired to experience and learning. ठीक है? So that was all for today's class. अब आपको ध्यान रखना है इवान पावलोव के कॉन्सेप्ट का, वहां से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है? I will see you in the next class.